जैसे आप जानते हैं कि मैंने पिछले महीना 13 अक्टूबर को हमने माइनिंग टास्क फोर्स का मीटिंग किया था, जिसमें पुलिस थे, एसडीएम थे, माइनिंग अफसर थे, एआरटीओ थे। तो बेसिकली ये है कि हमारे जिले में कोई माइनिंग का पट्टा नहीं है। एक पट्टा बालू का है सिकंदर थाना क्षेत्र में, बाकी हमारा कोई ना पत्थर का ना बजरी का है। जो भी आता है मेजर बाहर से आता है। तो ये हमारी एनफोर्समेंट इस तरह से किया जाएगा, हर थाने लेवल पे, हर तहसील लेवल पे टास्क फोर्स बनी हुई है और हम थाने लेवल पे भी टास्क फोर्स इन प्रोसेस में। इसमें टास्क फोर्स में पुलिस, राजस्व, माइनिंग डिपार्टमेंट और एआरटीओ के अधिकारी है। कोई भी गाड़ी बिना आईएसटीपी के एंटर नहीं करेगी। एंटर करेगी तो उसके बाद उनका ओवरलोडिंग चेकिंग की जाएगी, और ओवरलोडिंग है तो देन इसमें कार्रवाई की जाएगी। बिना आईएसटीपी का इंटर स्टेट ट्रांजिट पास का कोई गाड़ी एंटर नहीं की जाएगी। जो आज के टाइम पे जो मेजर लगभग जो सर्वे किया गया है, लगभग 9 to 12 हो सकते हैं, इससे ज्यादा हो सकते हैं, उतने रोड्स हैं। इस रोड पे आईपी बेस्ड सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी सोचा गया है, क्योंकि आज के टाइम पे 2 जगह पे सीसीटीवी कैमरा हम सारे जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ गाड़ी आने की संभावना है उसमें आईपी बेस्ड कैमरा लगाएंगे। इसके अतिरिक्त जो टीम्स को भी दायित्व दिया गया है कि इसमें सख्ती बरता जाए, और जो भी इसके सेफ्टी के साथ और सख्ती के साथ विजिलेंट के साथ काम करे, इस पे कोई कुताही नहीं, 0 टॉलरेंस एंड सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी निर्देश के साथ आज हमने एक सीपी सर की अध्यक्षता में मैं और मेरे द्वारा एसडीएम, एसीपी, एसएचओ ऑनलाइन जुड़े थे, माइनिंग अफसर, सीआरटी अफसर, सारे लोग एक टीम के साथ जुड़े थे। आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट भी मिलेगा एंड कोशिश है कि कोई भी अवैध परिवहन, अवैध माइनिंग ना हो। थैंक यू। आज अवैध माइनिंग के भंडारण और उसके परिवहन को लेकर के एक आज मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हमारे जो एआरटीओ हैं, माइनिंग के ऑफिसर, एसडीएम, हमारे एसीपी और जितने हमारे एसएचओ थे, सभी लोग इससे जुड़े हुए। इस मीटिंग में ऑलरेडी पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, डीडीएम साहब के द्वारा मीटिंग करके इस चीज को स्पष्ट कर दिया गया था कि हमारे पूरे जनपद में कहीं भी बजरी का या कहीं भी किसी तरह के पत्थर का कोई भी पट्टा नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ यमुना जी में एक पट्टा है जो कि सिकंदरा थाने में है, बालू का पट्टा, इसके अलावा कहीं नहीं। अब जो भी परिवहन यदि बजरी का या पत्थर का दूसरा स्टेट, चूंकि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो जिला है वह 2 स्टेट मध्य प्रदेश और राजस्थान से सटा हुआ है, और पूरे बॉर्डर हमारे पोरस हैं, और हमारे करीब 10 के करीब थाने से हमारे जुड़े हुए हैं। तो इस पोरस बॉर्डर होने के कारण हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि जितने भी हमारे पोरस बॉर्डर हैं, इन सभी जगह पर हम लोगों के द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। इन सभी जगह पर चेकिंग कराई जाएगी। जो हमारे मेन रोड के अलावा भी जो पोरस बॉर्डर है, जिधर से ये लोग आ सकते हैं, 100% सीसीटीवी की निगरानी रहेगी। जो हमारा टास्क ग्रुप बना हुआ है, जिसमें पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, इसके अलावा माइनिंग के और जो आरटीओ के, इनके कर्मचारी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और जो भी परमिट, इंटर स्टेट परमिट जिन गाड़ियों की है, उन्हीं गाड़ियों की एंट्री सिर्फ और सिर्फ हम अपने यहाँ होने देंगे। इसके अलावा किसी गाड़ी की भी एंट्री नहीं होगी, और इंटर स्टेट परमिट की गाड़ी जो यहाँ आएगी उनका भी हम लोग वो ओवरलोड नहीं चलाएं, इस चीज को भी आरटीओ इस चीज को सुनिश्चित करेंगे। ड्रोन के द्वारा इसकी निगरानी ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब करवा रहे हैं। डीएफओ ने पूरे इस इलाके की रेकी कर ली है, और हम लोगों ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक 15 दिन पर हम लोग ड्रोन से ये जो पूरा बॉर्डर का इलाका है इसकी हम लोग निगरानी करेंगे, ताकि ड्रोन से ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कहीं किसी प्रकार का कोई अवैध खनन तो नहीं किया गया। हम लोग पूरी तरह से इस पर 0 टॉलरेंस इस पर बरती जा रही है। शासन की नीति, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता के साहब निर्देश पर हम लोग इसमें पूरी तरह से 0 टॉलरेंस बरत रहे हैं। और आपसे भी, मीडिया से भी हमारा आग्रह है कि जो हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक मोबाइल नंबर दे रखा है, किसी भी व्यक्ति को यदि ये लगे कि कोई पुलिसकर्मी या अन्य कोई इस मामले में उपलब्ध, इस मामले में उसकी गलत भूमिका है, तो वो फोटोग्राफ लेकर के हमारे किसी भी ग्रुप पर, पुलिस के ग्रुप पर, सोशल मीडिया पर डाल सकता है। उसमें मेरे मोबाइल नंबर पर फोन कर सकता है, जो नंबर हमने दिया है, ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें।